तो फॉर्मेट मैंने समझा दिया है आपको कि ईमेल हम कैसे लिखते हैं, डिजिटल पत्र जो है वह कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप इसे देखिए कि कैसे कैसे इसका फॉर्मेट होता है। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि प्रेषक लिखेंगे। अगर हिंदी का हम लिख रहे हैं, अगर आप प्रेषक लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रेषक जो होता है वह होता है जो पत्र भेज रहा है, सेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फ्रॉम भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर यहाँ डॉट लिखेंगे, ABC लिख के कोई कुछ भी मतलब, फिर यहाँ पर @gmail.com लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेषिती। प्रेषिती होता है जिसको पत्र टू, जैसे कि इंग्लिश में हम लिखते हैं किसके लिए पत्र भेज रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ XYZ उसकी जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसकी यहाँ पर ईमेल ID लिखेंगे @gmail.com। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर फिर यहाँ पर लिखेंगे हम CC मतलब कार्बन कॉपी। हमें किसे भेजनी है वो एक दूसरे को मतलब पता होता है कि हाँ ये कॉपी जो है यह मेल किसे भेजी गई है। फिर यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब ये हम भेजते हैं तो वो जिसको भेजते हैं वही केवल देख सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ देंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है, यहाँ एक लाइन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम लिखते हैं विषय, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखे है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश हेतु। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, उसको रोकने के लिए आपको किसी अधिकारी को, किसी मतलब स्वास्थ्य अधिकारी को ईमेल भेजना है कि उस पर अंकुश लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया था आपको जो हमारा विषय होता है सब्जेक्ट वह 5 या 6 वर्ड में बस लिखा जाता है। तो हमने भी यहाँ पर ऐसे ही लिखा है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश हेतु। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं महोदय लिखेंगे या फिर ऐसे लिख दीजिए कि स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे, या अगर ये हमारे याद नहीं रहता है तो आप केवल महोदय लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करते हैं लिखना, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसे हम केवल ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 वर्ड में शब्द में हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, सभी ने निवेदन है कि आपके नगर निगम के अंतर्गत आने वाले काखागा, जो भी आपका मोहल्ला है आप उसे मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे ही XYZ आवासा काखागा लिख देते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर काखागा मोहल्ले का निवासी हूँ। ठीक है, आजकल हमारे मोहल्ले के खाद्य व्यापारी खाद्य पदार्थों में मिलावट कर उन्हें सस्ते दामों में बेच रहे हैं। ठीक है, हमने उनकी शिकायत की है कि वे सस्ते दामों में मिलावट करके खाद्य पदार्थों में मतलब खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और बहुत से लोगों को अस्पताल तक में भर्ती किया गया है। हमने यहाँ पर शिकायत लिखी है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। परीक्षा में केवल आप ऐसे लिखेंगे, और अगर आपको असल में करना है मतलब असली उसमें आपको किसी की शिकायत या कोई कंप्लेन करनी है या कोई अपनी प्रॉब्लम बतानी है, जो आपको प्रॉब्लम है उसे दूर करवाने के लिए, तो आप यहाँ पर पूरा अपना मतलब नाम भी लिख सकते हैं। और अगर आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है तो आप नहीं लिखेंगे, केवल ऐसे ही शिकायत पत्र या ईमेल लिखेंगे। फिर हम लास्ट में लिखते हैं कि अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं, उनसे हम अनुरोध करते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं धन्यवाद करते हैं उनका। फिर भवदीय मतलब अपना नाम नहीं लिखेंगे, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर कुछ भी आप लिख दें, XYZ लिख देंगे। और ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि आप इसे बॉक्स में बंद कीजिए, पर आप यहाँ पर अगर ऐसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे आप इसे एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं,
ऐसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे। आपके पास तो वहाँ पर परीक्षा में स्केल होगी तो आप स्केल से ऐसे इसे बंद कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो मैंने आपको इसका ईमेल का फॉर्मेट और एक उदाहरण देकर ये समझा दिया है। ये आपकी परीक्षाओं के लिए जैसे कि 10th 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिए। ओके।